प्यारे विद्यार्थियों, हम अपने क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूँगा दो शब्द अपने पापा के लिए। न कागज न कलम, न कागज न कलम, न किताब से सीखा है। न कागज न कलम न किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। प्यारे विद्यार्थियों, पापा एक शब्द ऐसा है जो विद्यार्थियों के लिए सीनों को ऊपर कर देता है। हम कहेंगे कि पिता और पुत्र एक रास्ते में जा रहा था। जाने के क्रम में पिता कृष्ण कुमार राव इस तरह से अपने बेटे पर हाथ रखा हुआ था और पूछता है, पापा उनको पूछता है, बताओ बेटा, तुम बड़ा हो या मैं बड़ा हूँ? बेटा ने जवाब देता है, क्या देता है? पापा, मैं बड़ा हूँ। उस लड़का ने जवाब देता है पिता को कि कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूँ। ठीक है, इतना बात बोलते हैं। फिर अपने दोनों बाप बेटा इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं, जा रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं और काफ़ी खुशी भी हो रहा है। होते होते क्या होता है कि जो इस तरह से कंधे पर रखा हुआ था वह इसे हटा देता है। अब वह पूछता है अपने बेटे से, बेटा ये बताओ, अब कौन बड़ा है? बोला, लड़का बोलता है, पापा इस समय आप बड़े हैं। बोला, ऐसे कैसे? बोला कि पापा, जब तक मेरा हाथ आपके मेरे सर पर था, हमें कोई चीज़ का कमी नहीं था। हम खिलखिलाते रहते थे, हंसते रहते थे, या किसी भी बेटा पर उनके पापा का हाथ रहे तो वह निफिकर होकर के खेलता है, हंसता है और उसे कोई चीज़ का कमी नहीं रहता है, वह राजा रहता है। आपका हाथ जब तक मेरे सिर पर था, मेरे कंधे पर था, तब तक मैं बहुत राजा था। आपसे हम धनी थे, हमको कोई फिक्र नहीं था। उस समय मैं बहुत राजा था, बहुत धनी थे, आपसे बड़े थे, लेकिन अभी आपके द्वारा मेरा हाथ हट गया मेरे कंधे पर, इसलिए मैं अभी गरीब हूँ। आपका सहारा नहीं है, आप बड़े हैं। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जब तक पिता का हाथ अपने पुत्र पर रहता है, वह सबसे बड़ा धनी आदमी होता है। माता पिता का हाथ जैसे ही पुत्र पर रहता है, उसको कोई चीज़ का कमी नहीं होता है। वह दुनिया को हिला सकता है, सिर्फ पापा रहना चाहिए। वह सनौत है, अनाथ नहीं। अगर पापा मर जाते हैं तो वही बच्चा का नाम अनाथ पड़ता है। वो नाथ जिसका नाथ ही नहीं है, नाथ मतलब भगवान, वो उसका भगवान ही खत्म हो जाता है। इसलिए पापा एक बहुत संसार का महत्वपूर्ण शब्द है। आपको हम बता दें कि मेरा नौकरी 2007 में लगा था। मेरा पहला पोस्टिंग पूर्णिया जिला के धमदाहा प्रखंड में हुआ था। मैं नौकरी के लिए तैयार होकर के जाने के लिए मैं तैयार था। पहला दिन था जो कि ज्वाइनिंग लेटर लेकर के हम जा रहे थे, तो जाने ही वाले थे। तो सोचे मन में
कि ज़रा अब जा ही रहे हैं शुभ काम के लिए, तो अपने पापा को प्रणाम कर ले। और मैं गया अपने पापा को प्रणाम करने के लिए। प्रणाम किए पापा को और बोले, पापा मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और मैं अब जा रहा हूँ, पूर्णिया ज़िला मेरा दिया है, हम अब नौकरी पर जा रहे हैं। तो बोला, पिताजी बोलते हैं कि ठीक है जाओ, काफ़ी खुशी है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना। हम तो क्या बोलेंगे? बोले एक चीज़ ध्यान रखोगे? बोले क्या? बोलिए पापा। कि तुम बाहर जा रहा है, तुमको हम देखने के लिए नहीं जाएंगे। जब तक मेरे सामने में था तो मैं रात दिन हम देखते थे कि कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है, ये मेरे दिमाग में रहता था और हमेशा चिंता बना हुआ रहता था। लेकिन अब तुम सर्विस पर जा रहा है तो तुमको हम देखने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम रहेगा सर्विस पर, हम रहेंगे यहाँ। लेकिन बेटा ध्यान रखना, अगर तुम पुरुष हो, लड़का हो, तो बाहर में लड़की से सावधान रहना, स्त्रियों से सावधान रहना, क्योंकि अगर आपका दिमाग उस तरह का होगा और तुम्हारा आचरण अगर खराब हो जाएगा तो स्त्री किसी को जान भी मरा सकती है और किसी को जीवन दान भी दे सकते हैं। इसलिए अगर हम नहीं देखेंगे तो तुम स्वच्छ रहना और सुंदर रहना, कभी उनके फेर में नहीं पड़ना। तुम अपना ईश्वर का भजन ध्यान करना और अपना ज़िंदगी साफ सुथरा रखना। ये हमारे पापा ने कहा था। आज 18 साल हो गए, 18 साल से मैं इस नौकरी में, इंजीनियरिंग के नौकरी में 18-19वां साल चल रहा है। आज पापा के हर बात को मानते हैं और हमको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो ये है पापा, न ही कागज़ न ही कलम न किताब सिखाता है, जीने का, ज़िंदगी का हुनर अपना बाप सिखाता है। चलते हैं, आपको पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरह कहाँ चलते हैं? आपका ध्यान काफी जोश भरा हो, पहचानने का नियम। विवेक कुमार खड़ा हो जाओ। वाक्य में क्या हाँ बोलो। क्या नहीं रहा था, क्या नहीं रही थी, क्या नहीं रहे थे इत्यादि रहे तो उसे पास्ट इम्परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस जाना जाता है। जैसे में देखिए कृष्ण कुमार बता, क्या वह पढ़ रही थी? पढ़ नहीं रही थी। क्या वह पढ़ नहीं रही थी? नहीं रही थी। क्या वह पढ़ नहीं रही थी? देखिए क्या भी है नहीं भी है, यही ना विवेक कुमार का है कि क्या इसमें क्या नहीं। विवेक कुमार के द्वारा कहा जाता है कि क्या है तो क्या और नहीं, यही ना। तो आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें बनाने का नियम जो है, यहाँ गौर से देखिए। आई ही सी ईट, एक नाम के पहले वाज, ध्यान दीजिए। आई ही सी इट, एक नाम के पहले क्या लगेगा? वाज। अब बाकी सभी कर्ताओं के पहले कर्ता के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है और क्रिया में आईएनजी लगाया जाता है, यही ना। आप भली भांति जानते हैं कि जहाँ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों रहे तो हमेशा नोट सब्जेक्ट के बाद लगाना है। हमेशा नोट क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद लगाना है। सब्जेक्ट के बाद लगाना। हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए वाज वेयर, तब सब्जेक्ट, तब फिर नोट, तब भी फोर, तब ऑब्जेक्ट पर आधार हुआ। कोई दिक्कत? हम आपके सामने 5 अनुवाद लेकर के आए हिंदी का। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। मेरे द्वारा कहा गया कि एक चीज़ को दिमाग में बैठा के चलना है। ख्याल रखना कि जहाँ भास्ट हम चलने लगेंगे, ये आपको बेसिक अंग्रेजी चल रहा है,
लेकिन बेसिक अंग्रेजी के बाद आपका इंग्लिश व कंपटीशन का इंग्लिश चलेगा। आपका ध्यान रहे कि बेसिक इंग्लिश में आप नहीं पछड़िएगा। धीरे 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 इतना हार्ड कि जो कंपटीशन में पूछा जाता है उसका हम आपको बोले हैं कि निकाल करके आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह पढ़ा रहे हैं आपके लिए, हम अपने लिए नहीं। हम तो जो हैं हम अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। और जीना उसी को कहा जाता है जो दूसरे के लिए जीता है, जो दूसरे के लिए जीता है। भगवान मेरा जीवन सत्य धर्म के लिए हो, भगवान मेरा जीवन उपकार के लिए हो मेरा ये जिंदगी परोपकार के लिए हो। उस परम पिता परमात्मा से कहते हैं कि मेरा जितना भी सोच चलता है भगवान, आप उपकार के लिए चलें, हमारे लिए नहीं। हमारा पल पल का जो जिंदगी है वह दूसरे के उपकार के लिए। भगवान मेरा जीवन सत्य धर्म के लिए हो, मेरा जिंदगी उपकार के लिए, भलाई के लिए हो। मेरा ज़िंदगी किसी को नाश करने के लिए नहीं, आपके ज़िंदगी को सजाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। इसमें हमें खुशी आ रहा है, हमको नहीं, आपके ज़िंदगी के लिए चलते हैं। आप ख्याल रखें कि जो आपको सहायता दे रहा है आप उनके तरफ थोड़ा सा मुड़ के रहिए, हर चीज़ को जवाब पूरा दीजिए। ऐसा लगे कि नहीं सर जो पूछ रहे हैं तो कहीं हमसे मिस्टेक नहीं हो जाए, हम पूरा प्रयास करके पूछेंगे, तब देखिए एक दिन। चलते हैं, 5 अनुवाद है आपके सामने। सबसे पहले हम मनीषा कुमारी से पूछ रहे हैं, पहला स्क्रीन पर है, क्या लिखा हुआ है? क्या राधा हंस नहीं रही थी? देखिए इसमें क्या भी दिया है और नहीं भी है, ठीक है। तो क्या राधा हंस नहीं रही थी? आप बनाइए आपकी तरफ से। वाज राधा नॉट लाफिंग। वाज राधा, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करना है। राधा एक नाम है, वाज लगा दिए, ठीक है। तब नोट लगाना है और तब फिर भी फोर लाफ है तो क्या आ जाएगा? बोलो जोर से। हाँ, वाज राधा नोट लाफिंग। क्या राधा हंस नहीं रही थी? विवेक कुमार आपके द्वारा सेकेंड नंबर अनुवाद बनाइए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या लिखा है स्क्रीन पर? क्या तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे थे? क्या तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे थे? बहुत अच्छा। इसका अंग्रेजी बनाइए। वेयर, ठीक है। यू नॉट गोइंग विद्यालय स्कूल टू स्कूल। वेरी गुड। वेयर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? वेयर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या तुम लोग विद्यालय नहीं जा रहे थे? ठीक, वेरी गुड। रितेश कुमार आप बताइए, क्या मैं खेल नहीं रहा था? क्या मैं खेल नहीं रहा था? Was I not playing? Was I not play was I not playing? was I not playing? Was I not playing? क्या मैं नहीं खेल रहा था? ठीक, वेरी गुड। तुम बताओ मनीषा, क्या मीरा ओलापुर नहीं जा रही थी? नहीं जा रही थी। क्या मीरा ओलापुर नहीं जा रही थी? आज मीरा नॉट गोइंग टू ओलापुर। वाज मीरा नॉट नॉट गोइंग टू ओलापुर। वाज मीरा नॉट गोइंग टू ओलापुर। वेरी गुड। एक है विवेक कुमार, पुनः बताया जाए 5वां नंबर में, क्या तुम लोग कलिकापुर से नहीं आ रहा था? वेयर यू क्या तुम लोग कलिकापुर से नहीं आ रहा था? वेयर यू
वेयर you not यू not नोट coming कमीन Kalikapur from Kalikapur कहाँ से? कलिकापुर से। फ्रॉम Kalikapur कलिकापुर बरारी ब्लॉक में है, Poor. कलिकापुर। ठीक है, तो वेयर यू नॉट कमिंग फ्रॉम कलिकापुर। ठीक है कृष्ण कुमार, अब आपसे 5 हम अनुवाद पूछेंगे। पास्ट इम्परफेक्ट के इंट्रोगेटिव प्लस ये नेगेटिव पर आधारित हम 5 वाक्य पूछेंगे। सबसे हम पूछेंगे, सबसे पहली बात हम पूछते हैं, क्या तुम नहीं खेल रहा था? क्या तुम नहीं खेल रहा था? What Where? were you not playing? क्या तुम नहीं खेल रहा था? तुम बताओ। क्या वे लोग हंस नहीं रहे थे? Were you not laughing? नहीं। वेयर वी नॉट लाफिंग। वेरी गुड, तुम बताओ। क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे? क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे? हाँ? Were you not reading in English? तुम बताओ विवेक कुमार, क्या तुम कल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? Were you not playing cricket yesterday? Were you not playing cricket yesterday? वेयर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। तुम बताओ, क्या तुम कल नहीं हंस रहा था? क्या तुम कल नहीं हंस रहा था? वेयर यू नॉट लाफिंग यस्टरडे। यस्टरडे। इस तरह से मैं आप लोगों के सेवा में पास्ट इम्परफेक्ट के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस को प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।